गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे द स्क्रीन एक्सरसाइज, यानी स्क्रीन की जो कसरत होती है, जो हमारा स्ट्रेस है उसे हमें दूर करने के लिए, तनाव जो है हमारा उसे दूर करने के लिए अभी ये स्क्रीन एक्सरसाइज है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि देखो, व्हेन इमोशंस हैव टेकन यू ओवर इट बिकम्स नियरली इम्पॉसिबल टू थिंक क्लियरली। कि जब हमारी भावना जो है वो ज़्यादा, जो हमारी भावनाएं जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब हम जो स्पष्ट रूप से हमारा सोचना हमारे लिए असंभव बन जाता है। देन इट बिकम्स वेरी इजी टू मेक अनवाइज डिसीजन और टू एग्री टू समथिंग विच इज़ नॉट टू योर एडवांटेज। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम मूर्खता से भरे विचार के बारे में उसकी वजह से हम जो बिना सोचे समझे जो निर्णय लेते हैं वो हमारे लिए वो निर्णय लेना सरल बन जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे जिससे हमें फ़ायदा नहीं होता वैसा हम करने के लिए सम्मत हो जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि कभी भी हमारी भावनाओं को हमें हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब हमारी भावना हम पर हावी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेते हैं जिसका हमें कभी भी कोई भी फायदा नहीं हो सकता। द स्क्रीन एक्सरसाइज shows you how to step back and emotionally detach yourself from your current situation so that you can see more clearly what is going on। तो ये जो हमारी स्क्रीन, ये जो हमारी जो कवायद है, ये जो हमारी कसरत है, तो वो हमें हाउ टू स्टेप बैक, कि कैसे पीछे आना है और इमोशनली डिटेच योर सेल्फ फ्रॉम योर करंट सिचुएशन, कि अभी जो हमारी हाल की जो परिस्थिति है तो वो परिस्थिति को हमें अपने आप से जो भावनात्मक जो बातें हैं तो उससे हमें कैसे अलग करना है, तो उसमें ये हमें मदद करती है। क्या? स्क्रीन एक्सरसाइज, सो दैट यू कैन सी मोर क्लियरली वॉट इज़ गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम स्पष्ट रूप से देख सके कि क्या हो रहा है। ओके, तो स्क्रीन कवायद का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमें अपने आप को भावनात्मक जो है तो हमारी भावनाओं से हम कैसे अलग करें और जो हमारी जो हाल की परिस्थिति है उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में हम जानें। ओके, चलो अभी आगे। टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड इमेजिनिंग अदर पर्सन इन योर सिचुएशन विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम। के हमें क्या करना है? आउटसाइडर के टेकिंग एन आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो आउटसाइडर यानी जो बाहर के जो तीसरे व्यक्ति है तो उसकी सोच को, उसके सोचने के तरीके को हमें क्या करना चाहिए? लेना चाहिए। एंड इमेजिन अनदर पर्सन इन योर सिचुएशन, और आपकी जो परिस्थिति है तो उसमें हमें कोई दूसरे व्यक्ति को रख कर कल्पना करनी चाहिए। विल पुट अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन योर स्ट्रेस प्रॉब्लम, कि अगर हम दूसरे व्यक्ति को रखकर हमारी जो परिस्थिति है उसके बारे में सोचेंगे तो हमें हमारी जो समस्या है उसकी संभावनाओं का दर्शन होगा। सो यू कैन इवेल्युएट मोर कामली व्हाट नीड्स टू बी डन, जिसकी वजह से हम शांति से मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमें अभी क्या करने की ज़रूरत है। ओके, हम क्या करते हैं जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हम क्या कुछ भी नहीं सोचते। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें दूसरों के सोचने का जो तरीका होता है उसका उपयोग करके हम जो सिचुएशन में हैं, हम जो परिस्थिति में हैं, तो हमें हमारी जगह दूसरों की कल्पना करनी है कि अगर वो व्यक्ति हमारी जगह होते तो हम उसे कैसे मदद करते। ओके, तो उस तरीके से हमें भी हमारी समस्याओं में से हमें कैसे उसका हल करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। With your eyes closed, think about the situation that is currently causing you stress। अभी क्या करना है हमें कि हमारी आंखें बंद करनी है और फिर जिस परिस्थिति के कारण हमें तनाव महसूस हो रहा है तो उसके बारे में हमें सोचना
है। चलो दूसरा कि इमेजिन प्रोजेक्टिंग द सिचुएशन ऑन टू स्क्रीन इन योर माइंड एज इफ इट वेर अ फिल्म यू वेर वॉचिंग। कि आपको क्या करना है कि आप जैसे कि फिल्म देख रहे हो उसी प्रकार आपको क्या करना है कि आपके माइंड में ऐसी परिस्थिति की कल्पना करनी है। इंक्लूड ओनली व्हाट हैज़ रियली हैपन, नॉट व्हाट यू आर अफ्रेड माइट हैपन। कि आपको फिर ये सोचना है, ये इमेजिन करना है कि जो हो गया है, जो पहले से ही हो गया है, तो उसके बारे में हमें क्या करना है, सोचकर कल्पना करनी है कि नहीं कि जिसका हमें डर है, जिसके हमें डर है उसके बारे में सोचना है। हमें ऐसी कल्पना करनी है कि जैसे कि हम क्या कोई फिल्म देख रहे हैं और वही स्क्रीन को हमें क्या करना है, हमारे माइंड में कल्पना कर लेनी है और जो हो चुका है उसके बारे में ही हमें सोचना है, नहीं कि जो होने का डर है उसके बारे में हमें सोचना। रिप्लेस योर सेल्फ इन द फिल्म विथ समवन एल्स फ्रॉम द सेम जेंडर। फिर क्या करना है कि हमें अपने जाति के ही, अपने लिंग के ही, अपने जेंडर के कैरेक्टर जो फिल्म में होते हैं, अपने जेंडर के जो कैरेक्टर, तो उसके साथ ही हमें अपने आप को क्या कर देना है, बदल देना है। फिर आगे देखो क्या होता है कि वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म। फिर हमें क्या करना है कि जैसे बाहर के लोग जो देखने आते हैं उसी प्रकार हमें क्या करना है कि मूवी जो है उसका निरीक्षण करना है और फिर हमें मूवी में जो हो रहा है तो उसका हमें एहसास कैसा होता है उसके बारे में हमें सोचना है। What advice would you give the person who is replacing you on the screen? फिर आपने अपने आप को जो फिल्म का जो कैरेक्टर है उसके स्थान पे रखा था, तो आप उसे कैसी सलाह दोगे। उसकी जो परिस्थिति है वो आपने देखी, ओके, तो फिल्म में आपने देखी, फिर उसकी परिस्थिति जैसी भी हो, तो हमें जब हमने अपने आप को उसकी जगह पे रखा तो आप उसे हम कैसे सलाह देंगे। ओपन योर आइज अगेन एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइस। फिर क्या करना है कि वापस हमें क्या करना है, अपनी आंखें खोल देनी है और फिर जो हम उसे सलाह देंगे उसी प्रकार से, हमने आपको जो सलाह दी उसी प्रकार से वापस हमें करना है, ओके। इन शॉर्ट ये जो स्क्रीन एक्सरसाइज एकदम ईजी है। इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमारी जो भावनाएं हैं उसे हमें अपने आप पर हावी नहीं होने देनी चाहिए और फिर हमें क्या करना चाहिए कि जब हम तनाव में होते हैं तो सबसे पहले हमें बाहर के जो कोई व्यक्ति होते हैं, तीसरे व्यक्ति की सोच को हमें अपनाना चाहिए और हमें अपने आप को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर उसकी परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए और फिर बाद में हमें उससे कैसे हमें उसका निराकरण करना है उसके बारे में सोचना चाहिए, ओके। चलो अभी है एंटीसेप्टिंग सक्सेस के एंटीसेप्टिंग यानी पहले पूर्वधारणा, एंटीसेप्टिंग यानी पूर्वधारणा और सक्सेस यानी सफलता। यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमें सफलता एकदम से तो नहीं मिल जाती, ओके। हमें यहाँ पर सफलता जो है वो एकदम से तो नहीं मिल जाती, पर हम इमेजिन तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे क्या बताया, व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक। कि यहाँ पे देखो कि हमारा जो लाइफ है, चलो यहाँ पे देखो, व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक यानी व्यस्त, कि जब हमारा जीवन बहुत व्यस्त हो जाता है तब वी कैन एंड अप फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स। कि हम क्या करते हैं कि मानसिक रूप से हम क्या करते हैं, निराश हो जाते
है, मुश्किल में पड़ जाते हैं। नथिंग सीम्स इजी एंड पॉजिटिव, फिर हमें कुछ भी सरल और पॉजिटिव नहीं दिखता है। पेसिमिज्म सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स, फिर क्या होता है कि हमारे मन में जो है पेसिमिज्म में नकारात्मकता जो होती है वो बैठ जाती है, इसलिए हमें बाहर निकलने का वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स, के हमारी जो समस्या होती है तो हमारी जो हमारी जो अभी की जो समस्या होती है तो उसमें से बाहर निकलने का हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म विद द टेक्निक ऑफ एंटीसेप्टिंग सक्सेस, और हम ये ऑप्टिमिज्म यानी सकारात्मकता के हम ये कैसे सकारात्मकता जो पॉजिटिव के जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, सकारात्मक विचार जो होते हैं, तो उसके स्रोत की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि पूर्वधारणा सफलता की पूर्वधारणा जो है वो पद्धति का उपयोग करके हम बाहर निकल सकते हैं। चलो क्या करना है, सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज, कि सबसे पहले हमें चेयर में आराम से बैठ जाना है और आंखें बंद करनी है। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग एंड एंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग द रिलीफ एंड इलेशन, के यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंस व्हाट इज फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग, कि आपने जो कुछ भी पाया है उसका अनुभव आपको जब हुआ था तो उससे आपको कैसा एहसास हो रहा था उसके बारे में आपको सोचना है। एंड एन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड इलेशन, और फिर आपको जो उसका परिणाम प्राप्त हुआ था और उसका जो आनंद मिला था और आराम मिला था तो उसके बारे में आपको सोचना है। हैंग ऑन टू द पॉजिटिव फीलिंग एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू इन टू द हियर एंड नाउ, फिर आपको क्या करना है कि मन में हमेशा हैंग यानी रखना, कि मन में हमेशा जो सकारात्मक जो भावनाएं हैं उसी को ही हमें क्या करना चाहिए, मन में रखना है। और आप जहाँ भी रहो वहाँ हमें क्या करना है, हमारे मन को स्थिर रखना है। ओपन योर आइज अगेन, फिर वापस एक बार आँख खोलो। फिर क्या करना है, मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टेंगल्ड अप इन कंसिडरेशन अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिसॉल्व इटसेल्फ, के आप कंसिडरेशन यानी के क्या खातरी कर लेना, के निर्णय कर लेना, मेक श्योर यू डोंट गेट ऑल टेंगल्ड अप इन कंसिडरेशन, के आप सोच लो, कि आपको ये सोच लेना है कि जब आप कोई परिस्थिति में से बाहर निकल रहे हो तो वहाँ कहीं पे आप खो तो नहीं गए हो, आपको ये क्या कर लेना है, सोच लेना है। ओके, तो हमने देखा था कि जो हमारा जो है एंटीसेप्टिंग सक्सेस जो था तो उसमें हमने क्या कि जब हम ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम खुद मुश्किल में हो जाते हैं। तो नथिंग सीम्स इजी एंड पॉजिटिव, कि हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है। पेसिमिज्म सेट्स इन एंड वी कैन नॉट सी अ वे आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स, कि हमारे मन में नकारात्मकता घर कर जाती है और जिसकी वजह से हम हमारी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाते हैं। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म विद द टेक्निक ऑफ एंटीसेप्टिंग सक्सेस, के सफलता की पूर्वधारणा की पद्धति से हम हकारात्मक का जो स्रोत है वो हम हमारे माइंड में ला सकते
है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेटल बैक इन अ चेयर एंड क्लोज योर आइज, के चेयर में आराम से बैठो और फिर अपनी आंखें बंद करो। एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस व्हाट इट फील्स लाइक टू हैव अचीव्ड समथिंग, के आपने कुछ प्राप्त किया था तो उसके बारे में आप, वो अनुभव के बारे में उसका आप एहसास करो एंड एन्जॉय द रिजल्टिंग फीलिंग टू रिलीफ एंड इलेशन, के और जब आपने वो प्राप्त कर लिया था तो उसका परिणाम क्या आया था, तो उसके बारे में एहसास करो और उसके आनंद और उसके जो हमें उसके बाद में जो आराम मिला था उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हैंग ऑन टू द पॉजिटिव फीलिंग and bring them back with you into the here and now, के हमें फिर क्या करना चाहिए कि वो जो हकारात्मक जो सोच है, हकारात्मक जो भावनाएं हैं, हमें उसे ही मन में रखना चाहिए और फिर हम जहाँ रहे वहाँ हमें उसके बारे में ही सोचना चाहिए। चलो फिर ओपन योर आइज अगेन, फिर हमें क्या करनी चाहिए, वापस अपनी आंखें खोल देनी चाहिए। फिर आगे देखो, मेक श्योर you don't get all tangled up in consideration about how the situation will resolve itself, के टेंगल यानी मुश्किलियाँ, कि जब हम कोई मुश्किलों में से बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम कहीं पे कोई मुश्किली में तो नहीं पड़ गए हैं ना, कहीं पे रुकावटें तो नहीं आ गई है ना। इट विल लुक आफ्टर इट सेल्फ एज लॉन्ग एज यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड, कि अगर हम उसके बारे में दृढ़ निश्चय रखेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम हमारी कोई भी मुश्किलों को अपने आप ही हल कर पाएंगे। इफ़ यू स्टे फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, अगर हम हमारे हकारात्मक सोच पर एकाग्रचित रहेंगे तो यू कैन थिंक मोर क्लियरली, तो आप कैसे सोच सकते हो, स्पष्टता से सोच सकते हो। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजन, और आप अच्छा निर्णय भी ले सकते हो। विच विल इवेंचुअली लीड टू द डिजायर्ड रिजल्ट, जो आपको कहाँ ले जाता है, जो आपने अपनी उम्मीदों के साथ जो परिणाम अपनी उम्मीदों में जो रखा है वहाँ तक वो आपको लेकर जा सकता है। इफ़ देर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम, कि अगर आपके सामने बहुत सारे हकारात्मक परिणाम आने लगे तो आपको क्या करना है, देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन, कि हमें सिर्फ एक ही सोच पर क्या करना है, ध्यान एकाग्र हो जाना है। एंड अनदर वर्जन टुमारो, और फिर दूसरों के बारे में दूसरी सोच के बारे में दूसरे दिन सोचना है। दिस इज़ नॉट एन एक्सरसाइज इन करेक्टली प्रिडिक्टेड द फ्यूचर, कि ये कोई भविष्य की संभावना के बारे में कोई कवायद नहीं है, बट रादर अ वे ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड एंड फोकसिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेट। पर यह किसके लिए कवायद है, कि आपके मन में जो नकारात्मक सोच भरी पड़ी है तो उसे बाहर निकालने के लिए, और फिर आपके मन में कैसी सोच भरने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, हकारात्मक सोच जो है उस पर आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए ये कवायद रखी गई है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ फिनिश होता है।